इस वीडियो में हम बात करेंगे 2014 की फ्रेंच फिल्म द बेलियर फैमिली के बारे में, जो कहानी है 16 साल की पौला की, जिसके परिवार में उसे छोड़कर कोई भी सुन या बोल नहीं सकता। 2021 में इस फिल्म की इंग्लिश रीमेक कोडा बनी थी, जिसे 3 अकेडमी अवार्ड्स भी मिले हैं। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फ्रांस में रहने वाली 16 साल की पौला अपने परिवार की उनके खेत और जानवरों को संभालने में मदद करती है। वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जहाँ किसी को कुछ सुनाई नहीं देता, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुशी खुशी परिवार का ध्यान रखती है और अपने गांव से कुछ दूर स्कूल में पढ़ने जाती है। परिवार के काम की सारी बातें पौला को ही करनी पड़ती है और इसीलिए दिन रात काम करने की वजह से उसे चैन की नींद भी नसीब नहीं होती। अपने परिवार के अलावा उसके करीब उसकी दोस्त मटिल्डा है, जिसके बॉयफ्रेंड्स बदलने की आदत से पौला परेशान हो गई है। पौला गैब्रियल नाम के लड़के को पसंद करती है और उसी के साथ रहने के लिए पौला स्कूल के कोयर का हिस्सा बनी। वो अपने माता पिता को स्कूल से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि उसके पिता वहां आते ही जोर जोर से हॉर्न बजाने लगते हैं और इस वजह से दूसरे बच्चे पौला का मजाक उड़ाते हैं। पौला को अपने माता पिता के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और इससे कभी कभार उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है। पौला के माता पिता को ये नहीं पसंद कि लोग उन्हें विकलांग समझते हैं, पर इस बारे में वो कुछ कर नहीं सकते। कुछ दिनों बाद कोयर के लिए स्टूडेंट्स को चुनने का वक्त आ गया था और सारे बच्चे ऑडिशंस के लिए जाने लगे। ऑडिशंस के दौरान भी पौला का ध्यान गैब्रियल पर ही था। मटिल्डा को तो बेइज्जती करके निकाल दिया गया, पर पौला की आवाज सुनकर उसे कोयर का हिस्सा बना दिया गया। स्कूल से लौटने पर पौला की माँ ने उससे कहा कि वो मेयर की बातें उन्हें समझाए, और उन बातों को समझने पर उन्हें ये पता चला कि मेयर खेतों को हटाकर वहाँ एक मॉल शुरू करने वाले हैं। ये बात जानते ही गुस्से में पौला के पिता रुडोल्फ ने कह दिया कि वो इलेक्शन में खड़ा होगा। पौला इस बात से खुश नहीं थी, पर रुडोल्फ ने कहा कि उनका पूरा परिवार साथ मिलकर लड़ेगा। पौला को डर था कि विकलांग होना ही उसके परिवार की पहचान है, पर रुडोल्फ का कहना था कि अगर ओबामा प्रेसिडेंट बन सकता है तो वो मेयर क्यों नहीं बन सकता। रुडोल्फ की बात सुनकर अगले ही दिन पौला ने उसका नाम इलेक्शन के लिए भर्ती किया और बेलियर परिवार ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। कोयर का हेड थॉमस उस छोटी सी जगह से निकलकर पेरिस जाना चाहता था और उसे उन स्टूडेंट से कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी इन्हीं बातों को सुनते हुए पौला ने गैब्रियल को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और ये देखकर वो वहाँ से भागने लगी। पर फिर थॉमस ने उन सबको क्लास में बुलाया और कुछ वक्त बाद उनकी प्रैक्टिस शुरू हुई। इस बीच उसने सबको चुप कराया और पौला को आगे बुलाकर उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई। थॉमस को यकीन था कि पौला इससे बेहतर गा सकती है और इसलिए उसने पौला की खुली आवाज बाहर लाने की कोशिश की। पौला की ऊंची आवाज सुनकर हर कोई हैरान हो गया, पर वो खुद ही अपनी आवाज सुनकर घबराने लगी। कुछ वक्त अकेले रहने के बाद जब वो थॉमस के सामने आई तो उसने पौला से कहा कि अब से वो और गैब्रियल साथ में गाएंगे। उस दिन पौला खुश तो थी, पर साथ ही वो निराश भी थी, क्योंकि इस बारे में वो अपने परिवार को नहीं बता सकती। और घर लौटते हुए वो अपने अंदर की आवाज बाहर लाने की कोशिश करने लगी। इसके अलावा अपने पिता की कैंपेनिंग में भी वो उनकी मदद करती रही। उस वक्त उनके सामने मेयर आया और रुडोल्फ ने मेयर को गाली देनी शुरू कर दी, पर पौला से उसकी बात का मतलब पूछने पर पौला ने मेयर को प्यारी प्यारी बातें कही और रुडोल्फ उसे गालियां देता गया। गांव के सारे लोग रुडोल्फ को पसंद करते थे, पर वो सब जानते थे कि इलेक्शन में वो मेयर को हरा नहीं सकता। ये सब जानने के बावजूद पौला की माँ जीजी रुडोल्फ का साथ दे रही थी और उसे यकीन था कि रुडोल्फ जीत सकता है। रुडोल्फ ने भी कह दिया कि चाहे उसके जीतने का चांस कम हो, मगर वो फिर भी कोशिश करता रहेगा। रुडोल्फ की तरह ही थॉमस भी ढंग का कोयर तैयार करने की कोशिश में लगा था, पर उसके सामने मानो इंसान नहीं भेड़ बकरियां बैठी थी। गैब्रियल और पौला भी रोमांटिक गाना ठीक से नहीं गा रहे थे और थॉमस उन्हें गाने को महसूस करवाने की कोशिश करने लगा। उसने उन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए कहा और गैब्रियल ने कहा कि वो हर शाम पौला के घर प्रैक्टिस करने आएगा। खुशी से ज्यादा पौला को इस बात का डर था कि उसके परिवार की हरकतों से उसे गैब्रियल के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए उसने अपने परिवार से कहा कि उन्हें ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है जिससे गैब्रियल घर से भाग जाए, पर वो जानती थी कि ये सब कुछ आसान नहीं होने वाला। शाम होते ही गैब्रियल वहां आया और उसका स्वागत पौला के भाई क्वेंटिन और रुडोल्फ ने किया। आगे बढ़ते ही उसके सामने जीजी भी आई और गैब्रियल को पौला के माता पिता अभी से अजीब लगने लगे। कुछ वक्त बाद उन दोनों की प्रैक्टिस शुरू हुई और वो दोनों ही पहले से बेहतर गाने लगे, पर प्रैक्टिस के दौरान गैब्रियल के करीब आकर पौला शर्माने लगी। बाथरूम में जाकर उसने गैब्रियल से कहा कि वो उसकी माँ को वहां बुलाए और तब गैब्रियल को पता चला कि पौला का परिवार सुन या बोल नहीं सकता। क्वेंटिन की अजीबोगरीब हरकतें देखने के बाद गैब्रियल ने पौला के माता पिता का भी अजीब बर्ताव देखा।
और वो वहाँ से भाग गया। ऐसा होने पर पॉला उन सबसे नाराज हो गई और इस सब के बारे में अगले दिन पॉला ने मटिल्डा को बताया। उस वक्त स्कूल में लोग पॉला पर हंसने लगे और ये सोचकर कि उन्हें गैब्रियल ने सब कुछ बता दिया है, उसने गैब्रियल को थप्पड़ मारा। ऐसा होने पर गैब्रियल का गाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, पर गुस्से में पॉला जोर से गाने लगी। वो सालों से अपने घर में बिना आवाज के जी रही थी, पर आज गुस्से में उसकी छुपी हुई आवाज बाहर आ गई और उसका गाना सुनकर हर कोई हैरान हो गया। थॉमस ने पॉला से कहा कि उसकी आवाज में जादू है और वो चाहता है कि उनके आने वाले शो के बाद वो और गैब्रियल उसके साथ ओपेरा के ऑडिशंस देने पेरिस चले, जहां वो उन दोनों को एक म्यूजिक स्कूल में भर्ती करवा सकता है। फ्रांस के सबसे बड़े कोरस ग्रुप में गाना हर किसी का सपना है, पर उस सपने को ठुकराकर पॉला वहां से चली गई। पॉला अपने परिवार को छोड़कर पेरिस नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे अपने घर को और अपने परिवार के काम को संभालना था। पर मटिल्डा जिद पर अड़ी थी कि पेरिस में ही उसे एक बेहतर जिंदगी मिल पाएगी और पॉला दिन रात इसी सोच में पड़ गई कि उसे पेरिस जाना चाहिए या नहीं। कुछ दिनों बाद वो थॉमस के पास गई और उसने पेरिस जाने के लिए हाँ कह दिया और अब हर रोज थॉमस उससे पहले से ज्यादा मेहनत करवाने लगा। मगर अब भी पॉला ने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई। गैब्रियल ने पॉला से बात करना बंद कर दिया, पर इससे पॉला को कोई फर्क नहीं पड़ा। थॉमस ने पॉला को बताया कि गैब्रियल की आवाज बदल रही है, इसलिए वो पेरिस नहीं आएगा, पर पॉला को लगने लगा कि उसकी वजह से गैब्रियल पीछे हटा है। दिन रात वो घर को संभालने के साथ साथ थॉमस से गाना सीखने लगी और एक दिन उसने गैब्रियल को परेशान देखा। ये देखकर वो उससे बात करने गई, पर गैब्रियल ने उससे बात करने से भी इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद पॉला प्रैक्टिस के लिए निकल रही थी, पर जीजी ने उसे रोक दिया क्योंकि न्यूज चैनल वाले उनका इंटरव्यू लेने आ रहे थे और इंटरव्यू लेने से पहले उन्होंने बेलियर परिवार को काम करने के लिए कहा। दिन भर अपने घर के काम टीवी वालों को दिखाने के बाद शाम को रूडोल्फ का इंटरव्यू लिया गया, पर रूडोल्फ के लंबे लंबे जवाबों को ट्रांसलेट करने के बजाय पॉला सिर्फ एक ही शब्द में जवाब देने लगी। ये बात रूडोल्फ को बुरी लगी और उसने पॉला को वहां से जाने के लिए कह दिया। वहां से निकलकर पॉला तेज बारिश में थॉमस के घर की ओर गई, पर देर से आने की वजह से थॉमस ने उसे कुछ भी सिखाने से इनकार कर दिया। निराश होकर जब वो अपने घर लौटी तो जीजी ने उसे माफी मांगने के लिए कहा, पर पॉला ने माफी नहीं मांगी। कुछ वक्त बाद उसने अपने परिवार को सारा सच बता दिया और कहा कि वो पेरिस के म्यूजिक स्कूल के लिए ऑडिशन देना चाहती है। उसका परिवार ये जानकर हैरान हो गया, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि पॉला गा सकती है। पॉला के माता पिता इस बात से खुश नहीं थे कि वो पेरिस जाना चाहती है, पर उस रात बातें करते हुए रूडोल्फ ने जीजी से कहा कि उन्हें पॉला को इजाजत दे देनी चाहिए। जीजी अपनी बेटी को अकेले पेरिस नहीं जाने दे सकती थी, पर रूडोल्फ को अपनी बेटी पर भरोसा था। कुछ दिनों बाद थॉमस ने बताया कि गैब्रियल ने गाना छोड़ दिया और अब वो बाथरूम में भी नहीं गाता। ये सुनकर पॉला और परेशान हो गई। वो हर किसी से बुरा बर्ताव करने लगी थी और ऐसा ही बर्ताव उसका मटिल्डा के साथ भी था। मटिल्डा ने उसे बताया कि गैब्रियल का एक्सीडेंट हुआ था और उसने पॉला का जिक्र किया था। ये बात बताकर मटिल्डा वापस अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद स्कूल के बाद पॉला गैब्रियल से मिलने गई और उससे प्रैक्टिस छोड़ने का कारण पूछने लगी। बातों बातों में उन दोनों की दोस्ती हो गई, पर जाते जाते फिर से पॉला ने गैब्रियल से बुरा बर्ताव किया। घर लौटने पर पॉला को अपनी माँ का बुरा बर्ताव झेलना पड़ा, क्योंकि वो उसके पेरिस जाने के फैसले से खुश नहीं थी। रूडोल्फ भी अब पॉला से ऐसे बर्ताव करने लगा था जैसे कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, और वो कहने लगा था कि उन्हें अपने काम में अब पॉला की जरूरत नहीं। मटिल्डा और क्विंटिन एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे थे और मटिल्डा को साइन लैंग्वेज सिखाने के बहाने क्विंटिन उसके करीब आने लगा था। मटिल्डा ने भी उसे ऐसा करने से नहीं रोका। रूडोल्फ ने गांव वालों से बात की, जहां उनके सवालों के जवाब देने में रूडोल्फ का दोस्त उसकी मदद करने वाला था, पर रूडोल्फ के हर जवाब को वो गलत ट्रांसलेट करता गया और लोगों को लगने लगा कि रूडोल्फ उन्हें गालियां दे रहा है। दूसरी ओर अचानक क्विंटिन एक एलर्जी की वजह से बेहोश हो गया और मटिल्डा ने पॉला को जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। डॉक्टर के आने से क्विंटिन ठीक तो हुआ, पर जीजी ने कह दिया कि वो कभी मटिल्डा को अपने घर में नहीं आने देगी। अपनी जिंदगी में चल रही चीजों से जीजी परेशान हो गई और सोचने लगी कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। वो अब भी नहीं समझ पा रही थी कि पॉला उन्हें छोड़कर पेरिस क्यों जाना चाहती है। उसका कहना था कि जिंदगी भर वो उन लोगों से नफरत करती रही जिन्हें सुनाई देता है और जो बोल सकते हैं, और वो कोशिश करती रही कि पॉला की परवरिश ऐसे हो जैसे कि वो भी बहरी है, क्योंकि वो जानती थी कि नॉर्मल होने की वजह से पॉला एक दिन अपने विकलांग माँ बाप को छोड़कर चली जाएगी। परेशान होकर अगले ही दिन पॉला ने थॉमस से कहा कि वो पेरिस नहीं जाना चाहती। उस वक्त थॉमस समझ गया कि चाहे पॉला ये कह रही हो कि ये फैसला उसका है, पर उस फैसले का कारण वो खुद नहीं थी। फिर भी पॉला अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने अपना ध्यान परिवार के काम में लगाना शुरू किया और उसी में अपनी खुशी ढूंढने लगी।
एक दिन गैब्रियल उसके पास आया और कहने लगा कि वो फिर से पॉला के साथ गाना चाहता है। थोड़ी देर तक नखरे दिखाने के बाद पॉला मान गई। पॉला और गैब्रियल के उस परफॉर्मेंस की रात आई जिसकी तैयारी वो लोग 3 महीने से कर रहे थे, और उस रात थॉमस को इस गांव में रहने का एक कारण मिल गया। दूसरे बच्चों के माता पिता के साथ साथ पॉला का परिवार भी परफॉर्मेंस देखने आया और जल्द ही परफॉर्मेंस शुरू हुई। पर क्योंकि बेलियर परिवार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो लोग परफॉर्मेंस समझ नहीं पाए। उस परफॉर्मेंस के बाद पॉला और गैब्रियल के डुएट की भी बारी आई, पर तब भी पॉला के परिवार को ये नहीं पता चला कि उनकी बेटी कैसा गाना गा रही है। उन्हें कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर अपने आसपास लोगों को रोते देख वो लोग हैरान हो गए। गैब्रियल और पॉला ने उस रात अपने प्यार का इजहार किया, और जब वो लोग वापस अपने घर जाने लगे तो थॉमस बेलियर परिवार के पास आया और उन्हें समझाने लगा कि पॉला का पेरिस जाना बहुत जरूरी है। वो बताने लगा कि पॉला में कितना टैलेंट है, पर पॉला ने उसकी बातें ट्रांसलेट नहीं की और अपने सपनों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। घर लौटने पर रूडोल्फ ने पॉला को अकेले बैठा देखा और तब उससे कहा कि वो अपना गाना उसके लिए फिर से गाए। इस बार उसने पॉला के गाने को वाइब्रेशन से महसूस किया। गाना सुनकर उसने सिर्फ पॉला का शुक्रिया अदा किया और उस रात रूडोल्फ सो नहीं पाया। देर रात उसने पॉला को नींद से जगाया और कहा कि वो पूरा परिवार पेरिस जा रहा है। उसने फैसला कर लिया था कि अपनी बेटी का सपना वो पूरा करेगा। जैसे ही ये बात गैब्रियल को पता चली, वो थॉमस के पास आया और उसे ये बात बताकर गैब्रियल उसे पेरिस ले जाने लगा। ऑडिशंस उसी दिन होने वाले थे, इसलिए बिना वक्त गवाए बेलियर परिवार सही रास्ता ढूंढने लगा और सही वक्त पर वो लोग वहाँ पहुँच पाए। एक तरफ घबराई हुई पॉला परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही थी, तो दूसरी ओर थॉमस गैब्रियल को लेकर वहाँ पहुँच रहा था। सही वक्त पर थॉमस और गैब्रियल वहाँ आ गए और परफॉर्मेंस में थॉमस ने पॉला का साथ दिया। जब थॉमस को लगने लगा कि पॉला ठीक से नहीं गा रही, तो उसने उसे संभाला और हिम्मत जुटाकर पॉला अपने माता पिता के लिए दिल से गाने लगी। गाते हुए अचानक उसने अपने परिवार के लिए अपने गाने को साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू किया। ये देखकर रूडोल्फ और जीजी अपने आंसू नहीं रोक पाए और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी उनसे दूर नहीं जा रही, वो बस उड़ना चाहती है। पॉला का गाना हर किसी को पसंद आया, पर थॉमस चाहकर भी तालियां नहीं बजा पाया। पॉला के परिवार ने थॉमस का शुक्रिया अदा किया और कुछ दिनों बाद पॉला को पेरिस से बुलावा आ ही गया। पर जब वो घर से दूर जाने लगी तो उसे महसूस होने लगा कि कुछ अधूरा रह गया, और तब वो अपने परिवार को ठीक से अलविदा कहने के लिए वहीं रुक गई। ऐसा करने के बाद ही उसे वो खुशी मिली जिसे वो ढूंढ रही थी, और वो अपने सपने की ओर बढ़ने लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।